नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। देश भर में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार हो गई है। झोला छाप डॉक्टर राज्य दर राज्य, जिले दर जिले और गांव दर गांव कुकर मुत्ते की तरह अपनी जड़ फैला चुके हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि झोला छाप डॉक्टरों की संख्या में इतना इजाफा क्यों हो रहा है, सवाल तो ये है कि राज्य सरकारें और स्वास्थ्य विभाग इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। हालांकि झोला छाप डॉक्टरों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए देशव्यापी कोई सर्वेक्षण नहीं हुए हैं, लेकिन क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में 70% से अधिक झोला छाप डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई औपचारिक चिकित्सा का प्रशिक्षण है, ना ही स्वास्थ्य विभाग की मान्यता वाला कोई भी पंजीकरण है। ऐसा अनुमान है कि झोला छाप डॉक्टर देश भर में लाखों लोगों की जान ले चुके हैं। हालांकि सरकार ने भी इसका भी सर्वेक्षण नहीं करवाया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि झोला छाप डॉक्टर को नियंत्रित करने के लिए कानून भी है और उन्हें सजा दिलवाने के लिए पुलिस को अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन ऐसा लगता है कि झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए ना तो सरकार के पास में कोई इच्छा शक्ति है और ना ही पुलिस प्रशासन के पास। तो फिर कौन है जो इन्हें कंट्रोल करेगा? क्या आम आदमी ऐसे ही झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से दम तोड़ते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है। यूपी के मैनपुरी से ऐसी ही एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां मात्र 4 दिन की नवजात की मौत बता दें कि डॉक्टरों की भारी लापरवाही से हुई है। जहां परिजनों को डॉक्टरों ने यह सलाह दी थी कि बच्ची को आप धूप में रख दीजिए ताकि बच्ची का निमोनिया ठीक हो जाए। इसके बाद बच्ची की जान चली गई। बता दें कि बच्ची को पोलियो की शिकायत थी। इस पर डॉक्टरों ने सलाह दिया कि बच्ची को धूप खिलाएं। इसके बाद परिजनों ने बात को समझे बिना ही बच्ची को लगभग 30 मिनट के लिए धूप में रख दिया, जिसके चलते बच्ची की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने खूब बवाल काटा। इसकी वजह से डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमएचओ डॉक्टर आरसी गुप्ता के निर्देश पर हॉस्पिटल पर ताला जड़ दिया गया। बता दें कि इससे पहले भी इस प्रकार की घटना हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टरों ने ऐसी सलाह क्यों दी? क्या बच्ची का इलाज धूप से हो सकता था? अगर हो सकता था तो फिर बच्ची की डेथ क्यों हुई? ऐसी सलाह क्यों दी गई? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या हॉस्पिटल संचालकों के पास में रजिस्ट्रेशन नहीं था? आखिर वो मौके से क्यों भागे? ये तमाम प्रकार के सवाल है जो पुलिस स्वास्थ्य विभाग पर खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम बयान सुनते हैं कि परिजनों ने और इस मुद्दे को लेकर कि स्वास्थ्य विभाग के जो प्रबंधन है उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने जो कही गाँव में ले जाओ, उसको करा दो, आप 40 मिनट आधा घंटे के लिए। 40 मिनट बाद जग गई, रोई, तो उन्हें बोली कि यानी अभी थोड़ी देर बाद लेके आना, तो यानी गाँव में ही उससे प्राण कट गए। तो ये ले गया है मशीन में, तो मैं बोलती ले जाओ घर पे, इसमें नहीं कुछ रहा। तो ये तेज कितनी धूप पड़ रही है आपको भी पता? 12 बजे के 10 मिनट पर रखवाया, 12 बजे के आसपास में लेके आए, तब भी नौकर लगी, अभी और रख ली थी। नहीं, धूप इतनी तेज आपको भी पता है। डॉक्टर साहब ने ये कहा कैसे इतनी तेज धूप के लिए? यही तो पता करोगे, यानी गाँव में क्यों रखवा रहे हैं। बात को ऑपरेशन हुआ था। क्या हुआ? भाई का ऑपरेशन हुआ, मैं घर से आया तो हमारी बच्ची गांव में लेटा थी, तो 1 घंटे के लिए गांव में लेटाया, उसके वहीं प्राण निकल गए। डॉक्टर ने बोला 1 घंटे का। हाँ, धूप बहुत तेज थी, इसलिए 1 घंटे इनको लेटा के देखो तो कैसा होता है। कहाँ के निवासी हो आप? हम बुगाई के रहने निवासी हैं। ये बात को एडमिट कब कराया था? हमें 11 तारीख को कराया था। 11 तारीख को। तो आज कितने बजे क्या बच्ची किस टाइम तक? अभी हुए 10 बजे, 10:30 बजे के टाइम। अभी तो इस तरह का कोई प्रकरण मेरी जानकारी में नहीं आया है। अभी आप लोगों के माध्यम से पता लगा है कि एक बच्चे की लापरवाही के मामले में कुछ बताया जा रहा है। मृत्यु इस बारे में जांच कराई जाएगी, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, उस हॉस्पिटल में कई बार और भी लोग कई बार आरोप लग चुके हैं। अब मेरे सामने तो इस तरह का कोई आरोप की बात हो, इस हॉस्पिटल का नाम लिया जा रहा है, उसमें मेरे सामने कभी कोई शिकायत नहीं आई जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या सर धूप में रखना सब बातों बताया जा सकता है चिकित्सक विशेषज्ञों की जानकारी के अनुसार? इतनी तेज धूप, अगर ये बात कही तो इतनी तेज धूप में तो बिल्कुल नवजात शिशु को धूप में नहीं रखना चाहिए। जॉन्डिस होने की बात बताई जा रही है। जॉन्डिस होता है तो उसके लिए फोटोथेरेपी यूनिट होती है स्पेशलाइज, उसमें रखी जाती है, ना कि धूप में रखा जाए। तो बता दें कि ये पूरी घटना मैनपुरी के घिरोरा थाना क्षेत्र की है, जहां रीता नाम की महिला ने 4 दिन पहले राधा रमण रोड पर बनी साई अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया था। हालांकि जन्म के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को पीलिया है, इसे कुछ देर के लिए धूप में रख दें। इस सलाह पर परिजनों ने बच्ची को धूप में रख दिया। बच्ची को जब धूप से वापस लाया गया तो उसमें कुछ भी हलचल नहीं दिखाई दी।
यानी कि बच्ची की दरअसल डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि बच्ची मर चुकी है। इतना सुनते ही बच्ची की मौत की खबर पर परिजनों ने खूब हंगामा किया और इसकी शिकायत भी अधिकारियों से कर दी। बता दें कि कितनी बड़ी लापरवाही से एक बच्ची की जान चली गई है और ये भी निकलकर सामने आया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही हॉस्पिटल संचालित हो रहा था। तमाम प्रकार की जानकारी देंगे हमारे साथ में मैनपुरी से संवाददाता उमाकांत बाथम जुड़ चुके हैं। इसके अलावा वेदांत पाठक जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। उमाकांत, मैं आपसे समझना चाहूंगा पूरा मामला दरअसल क्या था, बच्ची की मौत कैसे हुई, क्या अस्पताल प्रबंधन ने ये सलाह दी थी कि बच्ची को धूप में रखें? जी बताना चाहूंगा, ये भोगई गांव की रहने वाली महिला थी जिसका 11 मई को इसे भर्ती कराया गया था ओम साई हॉस्पिटल में। और इसको 3 दिन बाद जब ये बच्ची को निमोनिया की शिकायत हुई तो डॉक्टर ने सलाह दी इसको धूप में रखिए। धूप में जब 42 डिग्री टेम्परेचर का पारा था तो ऐसे में बच्ची 1 घंटे बाद 12 बजे इसका निधन हो गया। उसके बाद डॉक्टर आनन फानन में भाग खड़े हुए। लेकिन किस डॉक्टर ने सलाह दी थी कि बच्ची को धूप में रखिए? ये उस ओम साई हॉस्पिटल में जो संचालित डॉक्टर है उसने सलाह दी कि आप इसको धूप में रखिए। जबकि होता ये है कि जब किसी बच्ची को निमोनिया होता है तो वो सुबह की धूप दी जाती है, लेकिन जो डॉक्टर का राय थी वो दोपहर में जब 11 बजे धूप में रखने की कह रहा है तो निश्चित। कितनी देर के लिए उमाकांत जी, कितनी देर के लिए बच्ची को धूप में रखा था? ये परिजनों ने जो आरोप लगाया उसमें बताया है कि ये 1 घंटे करीब धूप में रखा जिससे बच्ची की निधन हो गया। बिल्कुल ठीक है। और एक एंगल ये भी निकलकर सामने आया है कि जो हॉस्पिटल है वो बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था। डॉक्टरों के पास भी पर्याप्त अनुभव नहीं है या उनके पास में डिग्रियां नहीं है? उनका नवीनीकरण होना था, जो नवीनीकरण हॉस्पिटल का नहीं हुआ था। प्रक्रिया चल रही थी। तो रिन्यूएबल के लिए जो लाइसेंस रिन्यूएबल होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, क्या वो रिन्यूएबल हो चुका है या उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई चल रही है? उमाकांत जी, प्रक्रिया चल रही थी लेकिन अब था जिसके कारण जी हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ, आपको बताइए। प्रक्रिया चल रही थी लेकिन तब तक ये घटना हो गई। घटना के बाद हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। लेकिन हॉस्पिटल बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उनको किसी बात का डर था? क्या उनको ये डर था कि अब जो बवाल काटा है परिजनों ने उसके बाद में हमारी गिरफ्तारियां होंगी? सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं उनमें कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके डॉक्टर एक ही नाम से अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जबकि एक डॉक्टर 2 जगह तो संचालित कर सकता है कि सुबह और शाम में 25 किलोमीटर की दूरी में, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कई जगह डॉक्टर उसके नाम से संचालित हो। और सबसे बड़ी समस्या यही देखने को मिल रही है कि एक डॉक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन यहाँ है वो दूसरी जगह भी अपनी दुकान चला रहा है, वहां भी बैठ रहा है। तो प्रशासन को सबसे बड़ा ये देखना पड़ेगा, जो सीएमओ विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, कि जिस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन है वो क्या जगह बैठ रहा है। लेकिन सीएमओ ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे पास में इस प्रकार की कोई घटना की जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, जानकारी होने के बाद सख्त हुए और कार्रवाई किया। नहीं, पहले जो हम उनका बयान सुन रहे हैं उस बयान में तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे पास में इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है, आप लोगों के माध्यम से पता चला है, संज्ञान में आया है मीडिया के माध्यम से। उसके बाद उन्होंने जानकारी कराई, उसके बाद सख्त हुए। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में ज्ञानेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, लखनऊ ब्यूरो है हमारे। ज्ञानेश जी, आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये पूरा मामला देखने को मिला है कि एक नवजात को जिसकी सिर्फ 4 दिन की उम्र थी, उस बच्ची को 42 डिग्री टेम्परेचर में रखवा दिया 1 घंटे के लिए, जिससे उसकी डेथ हो गई है। कितनी बड़ी लापरवाही है। क्या ऐसा ही इलाज होता है इस हॉस्पिटलों में? मनीष जी बता दूं, देखिए उत्तर प्रदेश में आए दिन हम अपने चैनल के माध्यम से ये दिखाने का काम करते हैं कि ये जो डॉक्टर हैं वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उनको सरकारी धन की जरूरत होती है और उनको पैसा तो चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियों से साफ नदारत रहते हैं। आपको बता दूं कि देखिए शनिवार हो, संडे हो, अगर मौके पर पहुंचे तो डॉक्टर नहीं मिलता है और उनसे पैसा अलग से पेशेंट से लिया जाता है। आप सोचिए बच्ची है, नवजात ही है,
और अगर जिम्मेदारी डॉक्टरों ने निर्वहन किया होता तो वो शायद उसकी मौत नहीं हुई होती। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही हर जिले में हो रही है। और जबकि बता दूं कि लगातार योगी आदित्यनाथ का आदेश रहता है कि चाहे वो डॉक्टर हो समय पर पहुंचे और पेशेंट को ईमानदारी से इलाज करे, लेकिन ये डॉक्टर को कहीं ना कहीं, जो बता दूं मनीष जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको सरकारी नौकरी चाहिए होती है, सरकारी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी क्लिनिक में सेवा देते रहते हैं। आए दिन इनके पास जो मरीज आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्राइवेट क्लिनिक पे बुलाते हैं, और उसके बाद जब उनकी मौत हो जाती है तो पलड़ा झाड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे डॉक्टरों पर जब तक सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ये नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि उनको लगता है कि राजधानी से लखनऊ में दूर बैठा हूं, इस पे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इस पे उनको लगता है कि शासन की नजर नहीं जाएगी, योगी आदित्यनाथ जी की नजर नहीं जाएगी, तो इसी की लापरवाही। अब हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किसी भी जिले में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो उसको हम संज्ञान लेकर और अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं, और इन अधिकारियों को सुधर जाना चाहिए, नहीं तो इन पे कार्रवाई होना तय है। आपको बता दूं, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार कहते हैं कि देखिए यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं ठीक। बिल्कुल ठीक है। और जो ब्रजेश पाठक जी है लगातार क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, जानकारियां लेते हैं, अस्पतालों में भी जाते हैं, अस्पतालों में जाकर की व्यवस्थाओं को भी देखते हैं, तमाम प्रकार के वो निरीक्षण करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अस्पताल प्रबंधन है या जो डॉक्टर है फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, ठीक है, अब तक ये नहीं सुधरेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक सवाल तो ये भी है, वेदांत पाठक जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका स्वागत करता हूं। आपसे समझना चाहूंगा पूरा मसला कि दरअसल जो निजी हॉस्पिटलों के संचालक है उनके पास में ना तो ज्यादा अनुभव होता है, ना ज्यादा डिग्रियां होती है, उसके बावजूद भी उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अस्पताल चलाते हैं। अस्पतालों में जब किसी की डेथ हो जाती है या किसी लापरवाही के चलते किसी मरीज कोई गंभीर अवस्था हो जाती है, तब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं कि दरअसल अस्पताल में क्या चल रहा है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये सरकारी अस्पतालों में जो एक लापरवाही का मामला सामने आता है, जिसके चलते प्राइवेट जो अस्पताल हैं बहुत सक्रिय देखे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सरकारी अस्पताल में कोई भी जो गरीब वर्ग का आदमी होता है वो सरकारी अस्पताल जा रहा है तो वहाँ से डॉक्टर जो है वो प्राइवेट इलाज कराने की सलाह देते हैं। अब अगर बात करूं मैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों की, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों की इस टाइम बड़ी भरमार चालू है। प्रशासन जो है बिल्कुल लापरवाही की ओर दिखाई देता है। कहीं ना कहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक होते हैं, इनकी जो सीएमओ और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, इन सबसे मिली भगत के कारण ये लोग अपना जो है एक गोरख धंधा चलाते हैं। इनका ना तो लाइसेंस होता है, ना तो पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता? डॉक्टर बताने लगा है। ठीक है, इसके कारण अभी ताजा मामला जो मैनपुरी में देखने को मिला कि 4 साल की बच्ची को निमोनिया होने के कारण 42 डिग्री टेम्परेचर में उसको रखवा दिया गया, जिससे उस मासूम बच्ची की जो है मौत हो गई। अब कहीं ना कहीं प्रशासन पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन जो है इस मामले को किस तरीके से देखता है। प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अपना बचने के लिए ये कहता है कि मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैनपुरी के महज कुछ दूरी पर सैफई ट्रामा सेंटर भी मौजूद है, जहाँ पर अब यूपी के बड़े। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब सवाल ऐसे में ये नहीं है, सवाल तो ये है कि प्रशासन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। स्वास्थ्य विभाग को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि इस प्रकार के जो हॉस्पिटल उग रहे हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, बिना पंजीकरण के हैं, वो उन पर कड़ी कार्रवाई की, जो एक नजीर बने। ऐसी कड़ी कार्रवाई कब होगी? वेदांत जी, वेदांत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, उमाकांत जी आपके पास मैं लौट कर आना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, वेदांत जी ने भी कहा कि कार्रवाई नहीं हो रही है, ठोस कार्रवाई हो तो कुछ इस पर लगाम लगे, लेकिन ठोस कार्रवाई कब? सवाल तो फिर भी यही है। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जहाँ झोला छाप डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है उसकी डिग्री लगती है। अब डिग्री वाला जो डॉक्टर है एमबीबीएस एक है, जिसका रजिस्ट्रेशन 5 जगह चल रहा है, और कर्म अधिकारी इसको देखना नहीं चाहते। एक डॉक्टर 25 किलोमीटर की परिधि में दूसरा अपना हॉस्पिटल तो खोल सकता है, लेकिन तीसरा नहीं खोल सकता। लेकिन जहां भी देखो तहां ये अपने प्राइवेट लोगों को लगा के अपनी दुकानें चला रहे हैं। ऐसे पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो ना तो सूची जारी कर रहा है कि इनका रजिस्ट्रेशन है या इनका नहीं है, तो इसमें सकते में रहते हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग इसकी सूची जारी कर दे कि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन वाले ही चलाए जाएंगे, बाकी बंद होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास में फिर दिक्कतें ये होगी ना कि फिर उनके पास में कहां से आएंगी मोटी रकम, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग में जो अधिकारी बैठे हैं उनके पास तो मोटी रकम पहुंचती होगी।
जी, और जो उनका तो- पढ़ने उनका वाले तो नए धंधा लड़के बंद हो हैं जाएगा। इंटर पास, जी, जो इंटर पास या हाई स्कूल पास जो डॉक्टर बन जाते हैं झोला छाप, ये उन हॉस्पिटलों को संचालित करते हैं, तो इससे ये बहुत बड़ी दुर्घटना का आसार रहता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन पर लगाम तभी लगेगी जब स्वास्थ्य विभाग इन पर एक्टिव हो। लेकिन ऐसा भी तो नियम है, जैसा कि हम देखते हैं कि मेडिकल जो एक्ट है उनमें सिर्फ एक डॉक्टर का एक ही रजिस्ट्रेशन होगा एक अस्पताल में। जी जी, तो फिर 5-5 जगह लेकिन होता नहीं है। बार बार पता चला कि ये डॉक्टर एक दुकान यहाँ भी उसका नाम से रजिस्ट्रेशन है, दूसरी जगह वहां भी उसका बोर्ड लगा है, लेकिन प्रशासन ने इनको एक्शन में नहीं लिया। बिल्कुल ठीक है। विवेकानंद पांडे जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजसेवी हैं आप। सर आपका स्वागत करता हूं। सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मैनपुरी के एक प्राइवेट अस्पताल में इस प्रकार का मामला सामने आया कि बच्ची को 42 डिग्री टेम्परेचर में धूप में रखवा दिया जिससे उसकी मौत हो गई है। क्या ऐसे ही इलाज होता है इन हॉस्पिटलों में? अगर ऐसे ही इलाज होता तो फिर ये दवाइयाँ और तमाम प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनते ही क्यों? जी जी, निश्चित तौर पर मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है। हाँ। ये पूरा प्रकरण निश्चित तौर पर इस मामले की स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच कराई जानी चाहिए और इसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जांच तो तब होगी ना सर जब स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई करेगा। जांच के नाम पर क्या होता है ये आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि जांच के नाम पर कैसे आरोपियों को बचा लिया जाता है, कैसे रास्ते निकाल लिए जाते हैं। अभी तो उन पर FIR तक नहीं हुई है। जी जी जी, लेकिन सबसे पहले तो उन लोगों पर FIR होती तब जाकर जांच होती ना सर, क्योंकि अभी तो FIR तक भी नहीं हो पाई है। सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी थी कि FIR लॉन्च हो। जी बिल्कुल, ये है कि पूरा प्रकरण अभी तो हमें जो है मीडिया के माध्यम से ये जानकारी में आया है प्रकरण, तो ये है कि इस पे जरूर निश्चित तौर पर जो भी इस पे कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। इसमें देखिए दोष बिल्कुल दिख रहा है। दोष अगर नहीं होता तो जो हॉस्पिटल के प्रबंधन और जो संचालक है, जो स्टाफ है, वो अस्पताल छोड़कर नहीं भागता। जैसे ही ये घटना घटी तो परिजनों ने इसका विरोध किया तो अस्पताल छोड़कर भाग गए वो। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो फिर भागे क्यों? जी जी जी, सवाल ये भी है। विवेकानंद जी, विवेकानंद जी क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, आपसे संपर्क नहीं बन पा रहा है। उमाकांत जी आपसे ही समझना चाहूंगा कि इसकी एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि जो डॉक्टर इलाज यहाँ कर रहे थे, जो स्टाफ था, उनके पास भी पर्याप्त नर्सिंग डिग्रियां नहीं है या अनुभव प्रमाण नहीं है उनके पास में। देखिए उनका जो रजिस्ट्रेशन था उसी नाम से हॉस्पिटल ये संचालित हो रहा था। बात हम ये कर रहे हैं कि जहां तक है सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग है वहां अगर ढिलाई होती है तो गरीब हॉस्पिटलों में जाता है, वो सोचता है कि हमें यहाँ इलाज कराएं, और जब इलाज कराने के लिए वो पहुंचता है और फंस जाता है तो निश्चित हाल में जब लड़ जाता है तो वहां दिक्कत होती है। और वही यहाँ भी नजर आया। अगर ये पास में सैफई है, सैफई अगर ट्रामा सेंटर में ये चाहता तो शायद ये नौबत ना आती, लेकिन वो घरोर से सैफई न जाके मैनपुरी प्राइवेट हॉस्पिटल में गया और अनट्रेंड डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया जिससे ये दिक्कत हुई। लेकिन इन अनट्रेंड झोला छाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? उनके खिलाफ में FIR लॉन्च होनी चाहिए सबसे पहले तो क्या स्वास्थ्य विभाग ने FIR की कोई कार्रवाई की इनके ऊपर? स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई तो करता है, लेकिन बात ये आती है कि जब गरीब तबके का जिसके साथ घटना होती है वही कभी कभी ढीला पड़ जाता है, फिर वो आगे करना ही नहीं, कुछ कहना ही नहीं चाहता है, तो वहां पर प्रशासन भी ढीला पड़ता है। नहीं, प्रशासन को ढीला नहीं पड़ना चाहिए। प्रशासन को ये समझना चाहिए कि अगर कोई गरीब तबका इस प्रकार का रवैया अपना रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि बिना मजबूरी के कोई व्यक्ति इस प्रकार का समझौते नहीं करते हैं। ये हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। लेकिन सरकार का स्टैंड क्या रहना चाहिए, क्योंकि सरकार काम करती है कानून के तरीके से और कानून का सिर्फ एक स्टैंड है कि जो दोषी है तो दोषी है, उन पर कार्रवाई होनी है तो होनी है। देखिए जहां तक बात करें हम मैनपुरी जनपद की, जिला अधिकारी के निर्देशन पर CO सख्त बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही साफ झलकती है। और ये जो हॉस्पिटल की जो लिस्ट है उसको जारी कर देना चाहिए था कि कौन से हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन है कौन से नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं जहां बिल्कुल बिल्कुल बताइए। और जहां सूबे के मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सही रहे, ब्रजेश पाठक जी भी कई दौरे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो गली तबके गांव में ऐसे हॉस्पिटल संचालित हो जाते हैं जो प्रशासन से आंख बचा के
दुकानें चलाते हैं, क्योंकि ये रोड पर तो होती नहीं है, बहुत गांव में अंदर होती है, सूचना मिलने पर ये लोग जाते हैं। दूसरी बात, गरीब तबका अपने पास में ही ट्रीटमेंट कराता है, जब ट्रीटमेंट करा तो ये नहीं बताता कि हम कहाँ करा रहे हैं, वो सरकारी नहीं जाना चाहता, बिल्कुल प्राइवेट में कराता है, फूल पकड़ता है। बिल्कुल 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 ठीक है उमाकांत जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि डॉक्टरों की सलाह अब जानलेवा साबित होती जा रही है। एक झोला छाप अनट्रेंड डॉक्टर ने एक 4 दिन की नवजात बच्ची को धूप में रखवा दिया। 42 डिग्री टेम्परेचर में तड़प तड़प कर बच्ची ने दम तोड़ दिया। क्या ऐसे इलाज होता है? अगर ऐसे ही इलाज होता है तो ये डॉक्टरों की सलाह बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी सलाह अब आम जनमानस के लिए जानलेवा साबित होती जा रही है। ये मामला था मैनपुरी का। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।